तो दोस्तों आज जो है वो हमने वो देखा जिसका हमें इंतज़ार था कि जो भी फीडबैक मुनव्वर को दिए गए थे अब वो आते हुए नज़र आए। अभिषेक से हुई है लड़ाई पोहे और अंडे पर, और उसने बोला बस कह दिया छीन के दिखा दो। आप क्यों चुप हो गए? कुछ कहिए ना, कुछ फरमाए ना, अरे कुछ तो नहीं, मैं कहिए। मैं सोचा था आप बिल्कुल एंड पे पहुंच गए। मैंने बोला क्या मतलब क्या बोलूँ। हाँ, और हमने देखा प्रोमो के अंदर आयशा खान वाला प्रोमो आज उल्टा दिखाया। शुरू करेंगे ना प्रोमो, फिर उल्टा जाएंगे हम वहां तो तक मैं जाएंगे शुरू औरा कहता हम तक। शुरू से शुरू करेंगे, ये होगा वो होगा। आप डायरेक्ट जाते हैं एंड पे, तो मैंने बोला सोच मैं उल्टा में चलना, मैं क्या चलूँ, मैं हाँ तो उल्टा बैठ जाऊँ, मैंने क्या कंफ्यूज करूँ। कर दिया आपको। मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया। एकदम से आप भी ना, हाँ जैसे मुनव्वर ने एकदम से वार कर दिया, आपने भी बिल्कुल, एकदम से। वो मुनव्वर कंफ्यूज कहते हैं कर दिया बदल गए, मैंने। आप भी बदल गए। सब बदल गया एकदम से, जो है ना। वो जैसे ही बिग बॉस आधा सीजन पूरा हुआ, लोगों के अलग अलग चेहरे, आपका मुखौटा हट के सामने आ गया। ऐसा ही है। हाँ, तो ये सीन वो है कि अभिषेक और मुनव्वर का फटा। मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा ये अभिषेक तो वैसे मुझे नंगा दिखता है। हम्म मैंने बोला इसको पता है, ऐसे चमाटे उसको पढ़ने चाहिए सही वाले। हम्म। मैं चाहता हूँ कि उसका फटा हो और मुनव्वर उसको साइड कराए और ऐसे करे उसे, एक टाइम पे ऐसे आके करे। अभिषेक बोल रहा है ये क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब पप्पियां दे रहा हूँ, क्यों पप्पी देते नादियाने पे उससे पप्पी ये दे नहीं रहा हूँ। अच्छा, वो उससे लगता है कि ये सिर्फ ब्लैंकेट के नीचे होता, अरे अरे बाहर भी होता भाई, है। अच्छा उसको ऐसा नहीं मुनव्वर चिढ़ा रहा था देख खानजादी चली गई अब तेरा वही तो खाली। कह रहा हूँ उसको। उसने पहले किया, उसको लगा कि यार आवाज तो सही लगी लेकिन ब्लैंकेट नहीं दिख रहा, तो हम्म। उसे समझ नहीं आया कि यार ये क्या है। हाँ, प्यार की जबान समझे ना मुनव्वर ने, बेचारा हाँ, अभिषेक प्यार की जबान ही मेरे ख्याल समझता से वो है। अभिषेक को जो गुस्सा था वो इसलिए ज्यादा हुआ कि यार ये, और वो हुआ कि उसका यार उसको खानदादी पास्ट चली याद गई। दिला दिया, उसकी मेमोरीज याद आ गई। हाँ, तो मैं खैर अभिषेक, मैं तो बात ही नहीं करना चाहता अभिषेक के बारे में, पर हाँ। चलो वो मुनव्वर के साथ पड्डा हो गया तो करनी पड़ी है। हम्म तो उसको लगता है कि भाई वो, अनुराग भी उसको बोल रहा था कि भाई बिग बॉस ने जो उसको बोला उसके बाद से वो बदल गया। भाई अगर देखा जाए ना, तो वो जो उसने चीज़ बोली, एक तो बात की है कि वो कैप्टन है। हम्म। ठीक है, अगर वो बगैर किसी रीज़न के बोलेगा ना कि भाई अंडा पोहा आधा आधा होगा और जिसको अंडा खाना है पोहा नहीं खाएगा, तो वही कैप्टन है। हाँ, बिग बॉस ने बोला था आपको जैसे घर चलाना है आप चलाओगे, ठीक आपकी है, मर्जी। आपकी मर्जी है, तो उसको कोई सवाल करना बनता नहीं है। अनुराग कौन होता है ये बोलने वाला कि मुनव्वर जो है वो अपनी जो कैप्टनसी है वो उसको डिक्टेटर की तरह चलाए या फिर उसको एज अ डेमोक्रेटिक चलाए। अनुराग से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो अच्छा बोलेगा, वो तो उसकी नहीं बनती, उसको पसंद ही नहीं है, तो हम्म। फूल तो झड़ेगी नहीं उसके मुंह से। हाँ मतलब नेगेटिव, यानी वो टपली वाला सीन भी जो था हेलमेट पहन के, सबसे पहले उसका ध्यान गया कि मुनव्वर ने मारा होगा, क्योंकि हम्म। उसको पता है, हमें अब क्लियरली पता चल गया कि भाई अनुराग का टारगेट यही है कि भाई मुनव्वर। अनुराग को तो खैर उसका तो है ही ना, शुरू से यार है। आप अरुण को देख ले, जब वो पोहा और अंडे वाली बात चल रही थी तो अरुण ने ओरा को और बोला हाँ। कि यार बिल्कुल सही किया मुनव्वर, हाँ। मुनव्वर इज राइट एंड आई एम हाँ। विद हिम। हाँ। तो अरुण भाई जितना भी करते नहीं, हैं सभी लेकिन सभी कह रहे थे, कोई भी उसके मुनव्वर के हाँ, अगेंस्ट ही थे, सब मान गए, तो सब वो एग्री कर फुटेज थे। के लिए क्या होगा। नील और अभिषेक जो कर रहा था, नील भी उसको ये बोल रहा था कि भाई उसकी हाँ मर्जी, उसको करना पड़ेगा। भाई एक जो आपका एलिमिनेशन वाला टास्क था, ठीक है, उसके अंदर जो आपने बटन दबाया है उससे आपको जो वीक का टाइम है किचन का वो 12 घंटे। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ कर रहा है उसको घर चलाना है, वो कैप्टन है, हम्म। अगर नहीं चला पाएगा उसके ऊपर सवाल होगा। तो वो उसको 12 घंटे सही से यूटिलाइज करने के क्या हो, तो इसलिए उसने वाली चीज़ रखी कि भाई अंडे वो करो ताकि टाइम बचे। हाँ, ये नहीं हो कि 10 चीज़ें बन रही हों और फिर टाइम ज़ाया हो रहा हो, हर चीज़ हो रही है, तो उसको सही ऑब्वियसली चीज़ और करनी अगर है। वो तमीज से पूछता ना अभिषेक उससे कि भाई दोस्ती है तो पूछ लो कि भाई रीजन बता दे कि क्यों, तो मुनव्वर बता देता उस वक्त रीजन, क्योंकि ईशा ने भी पूछा, ईशा को भी रीजन उसने दिया। यहाँ पर वो डायरेक्ट आता ना सीना जोरी, क्यों नहीं मिलेगा, जिसको दो खाने हो वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, वो अब चढ़ा, मुनव्वर भी चढ़ वो गया। ऐसा ही है। मैं ऐसा ही हूँ। तो उसका चक्कर ही यही है कि हम्म भाई वो तमीज़ से तो बात कर नहीं सकता, प्यार से उससे कुछ बात होती नहीं है, हम्म। आहिस्ता वो बोल नहीं सकता। उसने बोलना ऐसा ही है, और वो बात वही है कि उसको बस है स्क्रीन टाइम, हर चीज़ ने बोला कि यार सब एग्री कर रहे हैं मैं कुछ करूँ। हाँ, भले मुझे पोहा खाना हो नहीं नजर खाना हो, आऊं। मुझे अंडा खाना हो नहीं खाना हो, मैं लड़ूंगा। हाँ, भाई मैं नहीं समझूंगा गेम क्या है और क्या चीज़ है, मैं लड़ूंगा। तो बस। उसका स्क्रीन टाइम के लिए सब जो, मैं तो कहता हूँ हर चीज़, वो सांस भी ले रहा है, मुझे लगा है हाँ स्क्रीन टाइम के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, वो खानजादी को उसने सर पे चूमा है, टेम्पटेशन आइलैंड थोड़ा सा किया उसके साथ, खानजादी को फिर कान में कह रहा है कि बाहर किसी और के साथ ना चलिए ना, इंतजार करना मेरा, फिर अंदर खानजादी ने में बेशक तुम्हारे जाने के बाद, ईशा के बाद वापसी जाता हुआ थोड़ा सा दिखूं कि हाँ। यार ईशा तुमने क्यों बोला ऐसे, नहीं क्या करा मेरे साथ ऐसा। हम्म। लेकिन ये है कि तुम बाहर नहीं जाने, अजीब। फिर रोना शुरू हुआ कि क्यों गई, उसके लिए रोया। अजीब बंदा है भाई, ये सिर्फ वो है भाई, रो रहा है, सब खुश हैं, वो खुश है बंदी की मैंने जाना है, उसका रोना चल रहा है। उससे पहले अजीब उससे फड्डे चल रहे हाँ होते हैं, उसके बाद 2 मिनट बाद जब वो वीलॉग बनाए तो खुश है, और वो उसके वीलॉग में बोला था अच्छा हुआ चली गई, हाँ। हंस हंस के। तो ये क्या बात हुई भाई, आपकी फीलिंग्स कहाँ है, एक्चुअल कहाँ हो? आप मुनव्वर को क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुझे दिल से खुशी होगी कि अगर तू इस गेम का विनर हो। हम्म। तो भाई तुम तो इतने कॉम्पिटिटिव हो, गेम के चक्कर में तुम अपने रिश्ते भूल जाते हो, टास्क होता है तो तुम देखती नहीं हो कौन है कौन सगा कौन सौतेला। और मुनव्वर को भी कह रहा होता फेक हो ना, मतलब कि आप जीतो, मैं चाहता हूँ दिल से, मैं किसी को नहीं कहता। भाई अभिषेक का आपको कोई, मौका मिले मुनव्वर को धक्का दे के मारने का तो अभी आप धक्का दे के आप टास्क अभिषेक का जीतो। कोई दीन ईमान नहीं है। ऐसा है कि बिल्कुल, ये वाला ही ये जो चक्कर आपने है। दो लफ्ज ले ली ना उसके बाद बात खत्म हो गई ये फिर। यही वाला चक्कर है, और उसका जो है ना वो सिर्फ स्क्रीन टाइम है और कोई भी नहीं है, बस जो कर रहा है वो स्क्रीन के लिए कर रहा है।
अपने इंडिविजुअल उसके लिए कर रहा है, वो उसका ना कोई रिलेशनशिप है ना कुछ है, वो कल को किसी को भी सींग मार सकता है। गोड उसके गले पे बनी है अनुराग के, लेकिन मारता मार सींग हो सकता। अभिषेक है। हाँ। मुनव्वर से लड़ी है जो कि उसके साथ खड़ा रहा है चीज़ में। पब्लिक भी साथ है उसके, लोएस्ट वोट्स आज भी नहीं मिले थे उसको, जैसे कि बताया गया सलमान खान की जानिब से कि अगर आप मिलेंगे नहीं भी यार, करते तो मिलेंगे एक पॉइंट पे आके। कब तक लोग सपोर्ट करेंगे, कितना करेंगे, कोई डिफरेंस ऑब्वियसली। नहीं नज़र आ रहा, वही सारा अग्रेशन नज़र आ रहा है, वही सारा मैं ऐसा ही हूँ नज़र आ रहा है, कुछ नया नहीं मिल रहा। जैसे आज मुनव्वर को अगर आपने जो है फीडबैक कल दिया तो मुनव्वर में चेंज नज़र आया, और पब्लिक ने भी और साथ में दूसरे जो कंटेस्टेंट है घर में उन्होंने भी एडमिट किया कि भाई सलमान भाई ने बोला है तो चेंज तो नज़र आएगा। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ना कि भाई सलमान भाई के बोलने के बाद मुनव्वर फिर भी ऐसा कंफ्यूज घूमे, तो फ़ायदा क्या। एक तो ऑडियंस को पता नहीं है कि यार ये एक ही दिन शूट होता है क्या। क्यों? ऑडियंस को तो पता होगा ना कि एक ही दिन शूट होता है, पता नहीं। वो ऐसा मुझे लगता है कि वो सब बिहेव ऐसे कर रहे होते हैं कि अगला दिन है, उनको अंदर से बिठा के बाहर बिठा देते थे ताकि लगे कि अगला दिन है। देखो कल अंदर बैठे थे, आज बाहर बैठे थे, तो नया दिन शुरू हो गया। और कल कल की बात नहीं होनी घुमाते थी कि रहते कल कभी मैंने एक्टिविटी एरिया में, कभी इस एरिया में उस एरिया में। हमें तो पता है यार एक दिन शूट है, सबको ही पता, आपको ही पता ही होगा कि भाई एक ही दिन ये शूट होता है और चलता 2 दिन है। तो वो हाँ। लेकिन दिखाते रहते हैं कि अलग अलग दिन है, तो वो अलग है। खैर हाँ, कल उसको नहीं, आज ही बोला, और आज ऑब्वियसली इतनी जल्दी प्रोसेस कोई बंदा नहीं कर पाता, और फिर भी उसने जो है वो टाइम ले रहा है। जल्दी बहुत ग्रैस्प किया उसको, और हाँ, उसको फिर ले रहा है, और अप्लाई चीज़ है। किया। अब हमें दिख रहा है कि वो जो लॉकअप वाला लोग कहते हैं कि रज़ाक वो अब थोड़ा सा आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई अब मेरा गेम मैं करूँगा। अब जो जो था ना, उसको रियलाइज़ हो रहा है कि यार जो चीज़ें मुझे बुरी लगती थी या मैं नहीं करता था, नहीं बोलता था, अब उसका यही फैसला है कि भाई मैं बोलूँगा। उसने बोला 9 हफ्ते मैंने रिश्ते बनाए, सबको समझा, डाटा जमा है, हम्म, अब मुझे सबकी वीकनेस भी पता है, सबके स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता है, सबकी नस नस से वाकिफ है, बिल्कुल। अब मजा लेकिन आएगा हमारा गुरु। कंसर्न भी वही है कि जो रिंकू रिंकू दीदी का है कि भाई ये डेटा लेके चले नहीं घर आना घर थोड़ी जाना है तुझे। हाँ। बाहर। तो यहीं पे यूज़ कर लेना डेटा, जो हाँ, अंकिता वाला डेटा मिला उसको भी जैसे यूज़ किया वैसे ना करना, लेकिन हाँ बिल्कुल। अच्छे से करना। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन ये कि हाँ, मुनव्वर प्रोमो में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन ये है कि अभी तो वो आ होपफुली रही है उनकी जो है। होपफुली ये है कि प्रोमो हाँ। वो मुनव्वर यूज़ करेगा अपनी पावर सही से, और अपने जो भी फैसले हैं, अपने जो भी स्टैंड है वो लेगा और कुछ करेगा। क्योंकि डिफरेंट होगा, क्योंकि जो साथ में भी आयशा आने वाली है, जो इन पर इल्ज़ामात की बारिश करने वाली है, और साथ में मुनव्वर के पास उसको एक फ्रंट फुट पे भी खेलना है, बिल्कुल तो यहाँ पर भी फ्रंट फुट दिखाएगा वो अपना, और बिल्कुल। बिल्कुल कोई ठंडा अब तो नहीं मुझे होने समझ वाला। आया वो जो सलमान भाई गाना गाते थे ना कि आएगा आएगा आएगा, आएगा, वो इसके लिए गाते थे। मुनव्वर के लिए आएगा, हाँ, इसके लिए आने गाते हैं। वाला आ वो जैसे गई। विकी की बात होती, हाथ पकड़ने वाली मुनव्वर अपने सर लेता था, ये मुनव्वर के लिए आएगा होता है जो ईशा के साथ चली आती थी, और लोग समझते थे ईशा की बात हो रही है। ऐसा ही है। तो ये मुनव्वर वाला आएगा है। अच्छा मुझे समझ नहीं है, खैर उस पर भी अगर आते हैं, चलो आ ही जाते हैं, कि ये जो आयशा खान आ रही है वो कह रही है कि यार अपना इनका पास्ट है, शो में क्या आने से पहले शो में आने से एक रात पहले, उसने ठीक है, वादे वो किए रात में मुझसे, वादे वादे वो मिले हैं और अच्छा क्वालिटी टाइम लेट्स स्पेंड किया, स्पेंड टाइम और उन्होंने टुगेदर। बोला है कि मैं सिंगल हूँ और आई लव यू, ये सारी चीज़ें बोली हैं। तो पता नहीं क्या चीज़ है। जबकि अगर आप इंस्टा पे जाए मुनव्वर के, तो वहाँ पे नाजिला की भी जो इनकी गर्लफ्रेंड है उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो इसका मतलब कि वो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में थे। हम भी अगर नहीं जानते, हम देख रहे हैं पिक्चर्स लगी हुई हैं हाँ शौक से पहले की, तो थे। तो आयशा ने नन्ही कहा कि है कि उनको नहीं हाँ, पता था कि तो वो है। एक दिन में मान गई कि उसने मुझसे वादे किए और मैं उस दिन मान जाऊं। भाई बंदी मतलब स्टॉक कर लेती है, देख लेती मुनव्वर है। जब आया है शो के अंदर, तो सबको पता था कि यार बाहर जो आपके फैंस हैं, चीज़ें हैं, जो फॉलोअर्स हैं, सबको पता था कि यार गर्लफ्रेंड एक है, ठीक है। तो वो पता नहीं कौन सी दुनिया में थी कि उनको उनके पास टेलीविजन डिजिटल मीडिया कुछ भी नहीं था, तो उनको पता ही नहीं था मुनव्वर का। पता नहीं। तो वो खैर मेरे ख्याल से वो एक स्टेज्ड है नहीं। स्टेज भी हो सकता है। दूसरा ये है कि बस वो एक सीन क्रिएट करने के लिए, वही कहना है कि बिग बॉस को पता चल गया कि व्यूज़ कैसे लेने हैं, रेटिंग टीआरपी कहाँ पे आ कैसे रही लेनी है। है, रेटिंग, तो वो भेज रहे हैं। हो सकता है नाजिला को भी भेजना, अगर आयशा काम ने की तो कुछ भी हो सकता है। फिर अंजलि भी आ जाएगी, सारे चले आएंगे टॉप 4 के अंदर। मुनव्वर, नाजिला, अंजलि और नहीं आयशा अलग होंगे। ही कोई वो चल रहा होगा ना, हाँ, लॉकअप, ये चल टेम्पटेशन रहा होगा। और आइलैंड बिग बॉस प्लस। की ट्रॉफी की जगह होगा कि इन 3 लड़की में से मुनव्वर कौन जीतेगा, हाँ, ये भी कुछ हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है भाई, बिग अगर बॉस व्यूज आ अजीब रहे सा हैं तो हुआ है। बिग बॉस क्यों नहीं करेंगे, कर लेंगे। सब करेंगे वो। बिग बॉस को भी व्यूज चाहिए, पैसे हाँ, चाहिए, फिर टीआरपी चाहिए, तो ये ऐसा वाला ही है। चक्कर है। तो हमें एंजॉय करना है, देखना है। हाँ, तो देखते हैं, आती है तो पता चलता है। वो कहना ना, प्रोमो एक हफ्ते पहले से आना शुरू हो जाता है कि ये बंदी आ रही है, बंदी आ रही है, बंदी आ रही है, बंदी आ रही है। आती कब है पता ही नहीं चलता। कल वाले में भी हमने परसों देखा था कि कल आ रही है, कल में देखा कि आज आ रही है, आज में देखा कि कल आ रही है। मैं कब आ ये तो रही है? आपसे कहता हूँ कि यार ये 3 दिन पहले चीज़ दिखा देते हैं और मंडे को कोई बंदा आ रहा होता है। एक्चुअल उसका सीन मंडे से शुरू होता है। जो बात है। ये अभी भी आप संडे को आप देखेंगे जब हम कल, तो वो हाँ अरबाज और सोहेल आके अपना मंजन बेचेंगे, हाँ, और उसके कुछ एंड के कुछ 5 मिनट जो है ना, उसकी एंट्री होगी, और घर का फिर दरवाजा खुलेगा एंड दी एंड। दी है। वो नहीं, क्योंकि सासवी बहुती में दिखाते थे कि पैर 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 पैर, शक्ल दिखाते दिखाते एंड बिल्कुल टुमारो, अब कल देखें बिल्कुल। आप। लेकिन ये कि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, बहुत सारे हैं ऐसे हैं जो कि 24 आवर्स लाइव वाला भी देख रहे होते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से पहले पता चल जाता है
कि भाई क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो। तो अगर आप लोगों को पता है कि भाई आयशा आ रही है तो दे दें, हमें मसला नहीं है स्पॉइलर से, हाँ। लेकिन पता चलना चाहिए कि यार होना क्या वाला है, कोई ऐसी धमाकेदार चीज़ हुई है नहीं हुई है। लोगों ने ये भी बोला कि यार स्पॉइलर ही नहीं दिया करें आपने कुछ खानदादी कंप्लेन का। आई थी कि आपने खानजादी का बता दिया, हमारा वीकेंड का वार देखने का इसी फायदा क्या? सिर्फ इसी वजह से जो है ना, मैं अगले हफ्ते जो एलिमिनेटर है उसका नाम नहीं लूंगा। आपको अभी पता है? मुझे पता है, मुझे यही पता है कि शो कौन जीत रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए नाम नहीं लूंगा। मैं कोई मुझे बाद में फोर्स ना पूछता हूँ। करे यार नाम बताने को। मैं बाद में शाहरुख से ऑफ कैमरा पूछ लूंगा नहीं, कि मैं नहीं बताऊंगा। अबे मुझे तो बता दे। कमेंट आ गया है भाई, नहीं स्पॉइलर है आपके मैं लिए किसी को भी। थोड़ी बताऊंगा। आपके लिए भी स्पॉइलर है। अबे यार चलो सही है, आपके लिए वेट भी करते हैं, स्पॉइलर है। देखते हैं। हाँ, अभी तो यार एक मिनट, कोई नॉमिनेशन का टास्क भी नहीं हुआ है तो कैसे एलिमिनेट होगा? मुझे पता है ना। तुझे नॉमिनेशन का टास्क भी पता है मैं क्या आपको हुआ? पता है वो थेरेपी करके तुम थेरेपी रूम में बैठे होते हो, जादू। तुम्हारे पास जो आर्काइव रूम का एक्सेस है, या तुम्हारे पास 24 का भी 24 आवर का सर्विस मैं है कुछ? आपको पता है कि मैं आया हूँ आगे अच्छा, से। तुम कहीं और से मरीक से आए हो? मैं अभी मार्च में हूँ असल में। अच्छा, ठीक है, मैं अभी पीछे आया हूँ थोड़ा तुम सा। एडिटर हो ना, तुम्हें पता होगा क्या हो रहा है। मैं थोड़ा पीछे आया हूँ, मैं मार्च में हूँ असल हाँ में, तो थोड़ा सा है, समझा करें। भाई, ये बताओ, ये समर्थ चीख गया ईशा पे यार जोर से बहुत, गलती थी कि नहीं थी? चीखना चाहिए था, नहीं चीखना चाहिए था? यार नहीं चीखना चाहिए था मेरे ख्याल से। अच्छा। ठीक है, वही कह रहे हैं ना कि बात करने का, चीज़ करने का तरीका होता है। तो वो बस आया अंदर से चीख कर चला गया। अब आप देख ले भाई, लोग 10 खड़े होते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, चीज़ है, टेलीविजन पे चीज़ जा रही है, आप अपना भी इमेज ख़राब कर रहे हो, बंदी का भी कर रहे हो। आप समझाओ, बाद में बैठ के बात करो, 10 चीज़ें बोलो, डांटो उसे, गुस्सा करो, हर चीज़ करो, लेकिन सबके सामने बनता नहीं है यार। वो बंदी भी फील करती है, हाँ, लोग भी अजीब हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ क्या हुआ। चिंटू की पर्सनैलिटी पे फिट भी नहीं बैठता, ऐसा चिल्लाना सबको लगता है मजाक कर रहा है। हाँ, बस समझ आता है कि चलो गुस्सा है, कंसर्न हर उसका चीज़ वही था कि है। एक तो उसको इस बात का गम है, या उसको इस बात का दर्द है कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत बुरा बुरा बोला गया। हाँ ठीक है, उसके बाद उसने उसको बोला कि भाई इस बंदे से दूर रहे, हाँ। दूर रहेगी, बात ही नहीं होगी तो ऐसी कोई बात निकलेगी कि भी नहीं। फिर ईशा को ऐसी बात है, वो नहीं समझती थोड़ा बहुत, और एक मनार की बात भी सही समझती है। है, लेकिन ये वो बंदा जब खड़ा हुआ है और कह रहा है कि 1 मिनट 2 मिनट, बस बात हाँ, सुना। वही मनारा की बात भी मैं आपसे कहने लगा कि वो बिल्कुल सही है कि भाई ह्यूमन नेचर है, एथिक्स है कि आप बंदा आपके बोले जितना भी आपसे हाँ, लड़ाई हो, भाई 2 मिनट बात सुनना। बिल्कुल आपको नहीं पता क्या बोलने वाला है। बिल्कुल। और कोई लंबी भी नहीं की ईशा ने कि बैठ के हाँ, लंबी लंबी बातें कुछ हो रही है, जो पॉइंट उसने सही बात की बोला वो यार पॉइंट कि भाई मैं क्लियर किया, और बस फ्रस्ट्रेटेड थी, हमारा उस दिन साइड में हो लड़ाई गए। हुई थी, हाँ, तो मैंने बोला। और मैं बोलूंगी बस जो तुझे जो अभिषेक करना है लंबी तू कर कर, रहा था थोड़ी, जो वो यही बात। चाह रहा था कि जरा समर्थ देखे तो जेलस हो वो। वो भी, और दूसरा वो ये था कि अब खानवादी चली गई तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ कि भाई वापस, इससे हाँ। वापसी बॉन्ड बनाऊँ, कुछ करूँ कि भाई कोई तो चाहिए ना मुझे, हम्म, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी तो फेब तक रहनी है ये चीज़ें। हाँ, क्योंकि तो उसने भी देख लिया कि मनारा से कुछ करने का फायदा नहीं हुआ, आजकल मुनव्वर के साथ चिपकी हुई है। दिसंबर ही जो है ना मिड हो चुका है, पीक पे है, हाँ, तो ऑब्वियसली उसको था कि भाई कुछ तो चाहिए फ्रस्ट्रेशन ना। है कहीं ना कहीं तो है। मेरे ख्याल से आयशा आएगी तो उसको पकड़ लेगा उसको अब, पकड़ लेगा कि जो भाई तो फीमेल जरा आएगी। हाँ, ये मैं अच्छा वादे करता हूँ तुमसे, मैं एकदम यू ना तो यंग डैशिंग, तुम्हें ये टाइम भी दूंगा, चीखू यही चीज़ चिल्लाऊंगा है। नहीं। तो वो वही चाह रहा था, उसने वही चीज़ की, और खैर समझ का समझ नहीं आया। फिर भी ईशा जो है ना वो समझा रही होती है, बात करने जाती है, चीज़ करती है। ज़्यादा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं, उनके पर्सनल मैटर है, उनका पर्सनल मैटर है, अब क्या हम्म। बोलें हम। हाँ, हम सिर्फ हम देख के उनकी एंजॉय जगह कर पे सकते होते हैं। तो हमारा रिएक्शन क्या होता हमें नहीं पता, हमें नहीं लेकिन ये पता। कि अब उसका है तो है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, शुरू में मुझे जो ना, मैं ऐश्वर्या की तरफ आता हूँ अब। जब शो शुरू हुआ और वो जो आपका शेल से निकलने वाला था, उसमें उसमें काफ़ी लग रहा था कि ऐश्वर्या में कुछ चेंज आया है, अब वो चिड़चिड़ी नहीं है ज़्यादा, और वो सुन रही है, फीडबैक ले रही है सबसे, और जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, थोड़ा सा चेंज आया। लेकिन यही था कि जब मैंने देखा ना, मुनव्वर को कहा कि यार, मुनव्वर को कह रही है कि मुझसे डरा नहीं करो, कोई बात नहीं है, फिर अंकिता ने भी 2-3 बोले, तब भी बड़ा लाइटली लिया। मैंने कहा शायद बंदी चेंज हो गई, लेकिन नहीं, बीच में आके उसने लड़ाई करी ली, वही कपल का लड़ाई शुरू हो गई, नील घुस गया। एक समझ में चीज़ नहीं आ रही कि यार, अगर आप दो औरतों की लड़ाई हो रही है तो उसमें एक मर्द क्यों कूद रहा है? विकी तो नहीं कूदता जब दो लड़कियों की लड़ाई होती है। इसका एक तो ये कि विकी भाई इसलिए नहीं कूद पा रहे हूँ कि देखो, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरे साथ एक पार्टनर मेरा है, हम्म। अगर हम दोनों फ्री हैं तो आपसे लड़ेंगे ना। विकी भाई को हाँ I हाँ, don't know उसके अभी मसले के बड़े वो हैं। अलग घेरा हुआ है वहाँ पे, वो लड़ रहे होते हैं, अपना सुलझा रहे हैं, वो हाँ, अपनी फाइट लड़ रहे हैं या वो अंकिता की फाइट तो लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नील और ऐश्वर्या बहुत ही फारिग घूम रहे हैं, उनके हाँ साथ कोई लड़ने वाला है नहीं, तो उन्होंने अंकिता भाई, पकड़ी है। अंकिता विकी और ये नील ऐश्वर्या, इनका कपल वाली फाइट अजीब चली जा रही है, घिस के बहुत लंबी हो गई है। और मतलब 4 लोगों ने तकरीबन कोई उसको ऐश्वर्या का नाम लिया, लेकिन उसका निकलता ये कि अंकिता तुम ये हो, तुम वो हो, तुम विकी के दम पे खेलती हो, ये करती हो, वो करती हो। तो वो उसका टारगेट सिर्फ अंकिता ही है, और ये हाँ, कपल नहीं है कि विकी को बोल दूँ, अंकिता को बोल दूँ। तो उनका मुझे समझ नहीं आता कि बस कुछ भी हो जाए, नॉमिनेशन हो, कोई टास्क हो, कोई बात हो, कोई चीज़ बोलनी हो, तो वो अंकिता का और विकी का नील ऐश्वर्या निकलते हैं, नील ऐश्वर्या का जो है वो अंकिता और विकी निकलते हैं आपस में। इनका भी जो है ना मिनी बिग बॉस एक साइड में, ये ना पार्टीशन होनी चाहिए, मिनी बिग बॉस होना चाहिए। जैसे इनको अभी, एक घर में कर दो वापसी, हाँ, एक इन अलग चारों घर को बना सिर्फ दो इनका, इन चारों को सिर्फ एक घर में कर दो। दिल दिमाग दम नहीं, और कपल का उधर रूम जो है बना ना दो। बम फेंक दो एक। हाँ हाँ,
यही करो उसे, कुछ नहीं बचेगा फिर, नहीं नहीं कुछ हो रहा, कुछ और हो रहा होगा। चूहे डाल दो, बम फेंक दो, कुछ बंद करके ना उनके से कुछ करो, उनके साथ उनको कुछ होना चाहिए। अंकिता की तरफ से काफी होता है कि वो एट दी एंड सुलझाने की कोशिश करती है, प्यार मोहब्बत से क्योंकि करने वो की कोशिश ऐसी ही करती है। है, क्योंकि वो ऐसी ही है। हाँ। जैसे अभी वो एलिमिनेट हुई खानजादी, तो जाके उसने ऐश्वर्या को गले लगाया और बोला कि भाई ओ, उसने तो गले लगाया। विकी इतना गुस्सा है कि वो जाके नील को ऐसे वो कह रहा है भाई वो उसको एलिमिनेट हुई है उसका तो हाँ देख ले। हाँ, वो कह रहा है वो तो हो गए, हम तो बचे। हम तो मिले। वो विकी को पता है कनेक्शन उसने बनाने, उसको चलता नहीं, जैसे जितनी भी लड़ाई उसने विकी कनेक्शन को बनाने हैं। खुशी थी कि वो बच गया, विकी हाँ के तो फुल नहीं समझ उसको था कि वो गया, वो उसके फटी हुई थी उसकी, लेकिन हाँ। ये है कि उसको खुशी थी, वो दिख रही थी कि बस मैं क्या करूँ, वो उछलूँ, मैं कूदूँ, कुछ करूँ। लेकिन ये खानजादी निकल गई, और खानजादी का भी पता नहीं, पहले कहती है कि नहीं मैंने नहीं जाना, फिर शपथ कहती है ली थी ना उसने। शपथ लिए कि मैं घर जाने की बात नहीं करूँगी, फिर वो कहते हैं कि नहीं तुम एलिमिनेट हो गई हो, तब भी वो कहती है कि खुश हुई, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश घर गई। चलो वो खुश है तो हम भी खुश हैं, चली गई, ठीक है, खैर हो गई। अच्छा वापसी उस टास्क वाले पे आते हैं, तो वो एक टास्क, एक तो काफ़ी लोगों को जो है ना टास्क समझ ही नहीं आते हैं कि भाई टास्क हो क्या रहा है, टास्क किस बारे में है, टास्क करना क्या है। वो टास्क कहता है कि भाई आपको क्या लगता है कि भाई कौन अभी तक इस घर के अंदर अपने एक शेल में है और खुल के बाहर नहीं आ रहा। अरुण भाई विकी भाई को बुलाते हैं, वाह। अरुण भाई विकी भाई को बुलाते हैं और रीज़न ये देते हैं कि इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वो किया। वो नील भी बाद में कह रहा है कि भाई टास्क तो यही नहीं, टास्क यही नहीं, लेकिन पता है क्या है, 90% टास्क यही होता है कि बुराई करो, तो वो उनके जहन में वही है, बुराई करो। वही तो कह रहा हूँ ना। अभी सुनने ना, बाकी लोगों ने भी तो सही से किया ना, अनुराग और अरुण के अलावा मेरे ख्याल से बाकी लोगों ने सबने सही किया कि भाई ये रीज़न है, ये खुल के नहीं आ रहा। जैसे ऐश्वर्या मुनव्वर को कहती है कि मुनव्वर नील से बात कर रहा है, मेरी मुझसे नहीं कर रहा, तो वो खुल के सामने नहीं आ रीजनिंग रहा। अच्छी। रीजनिंग अच्छी थी। बाकी लोग भी जो कर रहे हैं कि भाई कर रहे हैं, उसने ऐश्वर्या ने भी, नील ने भी अनुराग को लाए, वो इसमें विकी को नहीं लाए, विकी को कि भाई ये नहीं इससे बड्डा हो रहा है तो मैं इसको मारूं, लेकिन उनको समझ आती है। अरुण को गेम समझ नहीं आ रही, वो अजीब, अनुराग भी वो उसको भी सोई समझ नहीं आई, वो अरुण को लेकर आता है और रीज़न अजीब से देता है। तो ये काफ़ी लोगों को ना गेम ही समझ नहीं आ रही कि भाई टाइम करना क्या लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आएगी, या ये बाहर हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, या गेम स्ट्रांग हो जाएगी, ये बात है। तो दूसरा ये है कि इन लोगों को तो समझ नहीं आया, लेकिन एक मुझे सरप्राइज था कि यार समर्थ ने ऐश्वर्या को बुलाया टास्क में। मैं वो हैरान हुआ कि यार इन लोगों का अच्छा बॉन्ड है, ऐसी मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन समर्थ जो है वो ऐश्वर्या को लाता है, कहता है कि आप खुल के सामने नहीं आए। तो वो एक था, लेकिन ये कि मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट दोस्ती अपनी जगह, लेकिन उसको अगर कोई चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू उसका है तो वो रख रहा है सामने और खुल फास्ट के लर्नर बोल है, रहा है। बिग बॉस के फीडबैक समझता है वो, दूसरों को भी फीडबैक मिल रहे होते हैं ना, उसको समझ में आता है कि यार किस तरह से गेम लेके जानी है, दूसरों से सीखता है वो। कॉमिक एलिमेंट भी बड़ा अच्छा है, समर्थ भी एक अच्छा कंटेस्टेंट है। बिल्कुल ही, क्या आहिस्ता आहिस्ता जैसे आया था ना, मुझे लगा था सिर्फ ये बस इनमें ही रहेगा, और लेकिन जिस तरीके से वो इवॉल्व हो रहा है, चीज़ हो रही है, बंड है उसके अंदर भी, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, और जो फ्लॉज हैं, लेकिन ये है कि वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, बैठ के वो जो लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है वो बड़ा अच्छा एंटरटेनिंग होता है, कंपेटिटिव है, हार्ड वर्किंग है, बिल्कुल। इमोशनल, और उसके रिलेशन के थोड़े मसले चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात अभिषेक है, शायद इनमें से कोई गायब हो जाए यहाँ से, बिल्कुल। तो कुछ और डिफरेंट नजर और आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो बोलता है जो वो फील करता है, जो खुल के सामने रखता है, किसी के बारे में भी हो, विक्की से लड़ता है, जिससे भी विकी लड़ता से है, भी लड़ा था, ऐश्वर्या सबसे का बड़ा था। तो वही उसका एक समझो एक एंट्रेंस थी इस गेम के अंदर, जब उसने विकी से लड़ाई की थी और सबके सामने उसकी पोल खोली थी, तो समझ में आ गया था कि भाई ये कोई शेल में रहने वाला अरुण टाइप बंदा नहीं है कि ये हाँ में हाँ करेगा, कि नील भैया कभी विकी भैया कभी मुनव्वर भैया, जिस तरह से अरुण पीछे जाता है सबके, इसकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है, जिसको लगता है वो करता है। बिल्कुल। और ये कि खानजादी के जाने के बाद अनुराग भाई थोड़े अकेले पड़ गए, और फिर वो मनारा की तरफ ऐसे जाते हुए दिखे, हाथ बढ़ाता हुआ दिखा, हाथ करते हुए दिखे, और कहा कि तुम मेरे, अब खानजादी के बाद मेरे पास अब मेरे तुम ही हो, पास इस घर के अंदर मेरा कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा, मेरे मनारा पास तुम हो। कोई समझा था तुम हो तो क्या और मांगू। तो ये वाला चक्कर था उनका। पूरा गाओ ना यार मैंने कहा लोग वहीं पे वीडियो बंद कर मेरा देंगे। ये भरम था मेरे पास तुम, ये मैंने गाना गा दिया ना, लोगों को पता चलेगा हम कहाँ पर हैं। कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा? नहीं, लोगों को नहीं। पता है यार, आप कितना बहुत बताएंगे। सारे बताया, दिल्ली में है, मुंबई में है, दुबई में नहीं, है। सबसे ज्यादा जो कमेंट है इतने लोगों के आ गए कि हम शाउट आउट किस किस को दें, तो आप लोग सही हैं, जो आप लोग समझ गए ना हम कहाँ हैं, हम वहीं हम वहीं हैं। तो ये वाला चक्कर था, इस गाने से तो समझ ही गए होंगे। तो खैर हाँ, ये चीज़ थी कि भाई वो वापसी जा रहा है और काफ़ी देर बैठे रहे हो, वो बड़ा था देखने वाला कि ये मनारा और मुनव्वर वॉक कर रहा है, मुनव्वर जो बार-बार कटाया देख है। रहा है, मुनव्वर बार-बार देख रहा है, मनारा को भी हो रहा है कि यार ये थोड़ा ये देख रहा मेरे है पास चीज़ें। आ क्यों नहीं रहा। हाँ, तो वो पता नहीं थोड़ा सा आपको क्या लग रहा है, ये जो मुनव्वर इतना भाव अभी खा रहा है मनारा से, कि वो बात करने जा रही है, 10 बार बोल रही है बात करने का, तो वो भाव जो खा रहा है यार मुझे लग रहा है भाव नहीं खा रहा था, वो इस तरह से मनारा के साथ करता नहीं है एक्चुअली, उसके जहन में बहुत सारी चीजें चल रही है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए प्रोसेस करने के लिए। नहीं, तो जैसे मनारा आके जब आई थी कि चाय का बोलने के लिए कि भाई चाय पियो, तो कटा रहा था ना, तो कटा रहा था, लेकिन उसके बाद रिंकू और समद उसके साथ बैठे हुए हैं, वो उनसे बात हो रही है, उसको जो अभी दिमाग की जो खुराक चाहिए ना उसे, हाँ। वो से मनारा से नहीं मिलेगा। तो भाव खा रहा है ना, मतलब बाकी के साथ बैठे उसके साथ नहीं बैठ रहा, तो मतलब भाव खा रहा है ना कि नहीं भाई तुम नहीं चाहिए अभी। हाँ सही, ऐसा ही है। तो सही है। हाँ सही। मुझे लग रहा है नहीं यार, नहीं आपने बोला वो 10 बार उसने इस बोला, वक्त उस मोमेंट के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए, जब अभी आपको फीडबैक मिला हुआ है सलमान खान की जानिब से, अभी देखो, आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आप
आपको कोई नहीं कह रहा कि वो जो बोल रही है वो करो, हम्म ठीक है, सुनने में कोई बुराई नहीं, आपकी दोस्त है ना, मानते हो ना दोस्त है मनारा जो सुनाती वो सुनने लायक होती चीज़ है। भाई, जो आपका भी है, दिमाग और आपको खराब पता होता है, है। सिर्फ मुनव्वर को पता है वो किस टाइप की है, सही से हाँ अच्छे से वही जानता है बंदा, हाँ ठीक है, उसको ये पता है कि यार सिर्फ मैं इसको यहाँ पे समझता हूँ सही से, ठीक है, तो सुन ले, क्या चलेगा। 10 बार उसने बोला कि अभी बात कर ले, वो कहता नहीं शो के बाद, वो कहती शो तो हो गया, नहीं अभी शो नहीं हुआ, अभी वो आएंगे, वीलॉग होगा, वीलॉग के बाद, वीलॉग हो गया उसके बाद में है, फिर एंड में आप देखो तो वो सो रहा होता है, उसके बाद तब क्योंकि वो आती मनारा है, आई नहीं थी ना उसके बाद, फिर सोने के तो टाइम वो पे खुद आई, भी चला और जाए खुद भी ना सोने यार, के टाइम पे आके भी उसने ये बोला कि मैं आपसे कल बात कर लूंगी, तो वो तब भी जो बोल रही है वहाँ बैठ के बात करिए, किया जा रहा है, तो थोड़ा भाव नहीं थोड़ा आ सा रहा। चुंगल अपना हटा रहा है वो मनारा से। तो बैठ के वही अभी फिर वो बात आती है कि अगर वो एक जगह बात हुई है कि मैं स्टैंड लूंगा और मैं खुल के सामने आऊंगा, यहाँ पे फिर अगर मनारा के खिलाफ अगर उसके दिल में कोई चीज़ है तो बोले, वो आके बंदी बात करिए, क्या आप पता ना हो, कर रहे हो, तो फिर ये क्या है, आप बात करो ना, चीज़ क्लियर प्रोसेस करो कर ना। रहा है, दिमाग कटा रहा है अभी। क्योंकि अब मुझे पता है, मुझे जो पूरे शुरू में था ना कि मनारा के लिए कि यार वो अजीब सी हरकतें कर रही है, अजीब सी बंदी है, अजीब टॉन्ट मारती है, चीज़ करती है, मुझे ये 3-4 दिन से, जब से वो वीकेंड का वार के बाद उसको समझाया चीज़ हुई है, उसका चेंज जो दिखा है ना मेरे लिए, उसकी पर्सनैलिटी पता नहीं, क्योंकि वो चीज़ें करनी जो वो करती थी, मैंने नहीं देखा अभी पूरे इस हफ्ते में किसी की बैठ के वो बिचिंग कर रही हो, मुझे याद नहीं आ रहा कि अगर किसी की बिचिंग की, क्योंकि ये एक दफ़ा कर दियो तो कर दियो, लेकिन नहीं की। मुनव्वर के साथ काफ़ी टाइम दिखी, हंसी मजाक कर रही है, औरा के साथ हंसी मजाक हो रहा है, मुनव्वर के साथ भी आज जिस तरीके से कर रही होती है, वो चाय जब देने आती है और वो इंग्लिश में टूटी फूटी जो एक कॉमिक को कर रहे ऑकवर्ड होते कर हैं, दिया था मुनव्वर को आज तो उसने। ऑकवर्ड कर, लेकिन वो क्यूट है यार, मतलब मुझे मुझे वो मुनव्वर की अच्छा शक्ल लग रहा देखी थी है। आपने? हाँ हाँ, मुनव्वर वो ऑकवर्ड हो चिपके रहा जा है, रही है, मुनव्वर कह रहा है अबे दूर हट जा मुनव्वर बहुत बहुत भाई, ऑकवर्ड हो रहा है, वो बाहर कहती भी है लोग कि, देख रहे हैं। और मतलब मनारा को पता भी है कि रीजन क्या है उसको और पता क्या था, चीज़, हाँ। मुझे पता है कि आप क्यों कर, उसने तो बोला भाई मैं आपके साथ आ जाऊं सोने, हम्म तो कह रहा है नहीं मेरा दिमाग एक्सक्लूसिव वाले है। में, हाँ फिर कह रही कि मैं ज़मीन पे सो जाऊंगी, नहीं ज़मीन हाँ की बात नहीं है, एक्सक्लूसिव है। हाँ, तो वही उसको कह रहा, कंसर्न पता है कि भाई मुनव्वर थोड़ा हिचकिचाता है, ऐसी बात है, बाहर गर्लफ्रेंड है, बात खराब होती भाई है। तो कौन कहते साथ में एक बेड पे सोने का नहीं भाई, सोया ना। कमरा इतना बड़ा कमरा है यार, हाँ दिल नहीं नहीं, वालों का, एक्सक्लूसिव, दिमाग वालों का जितना है। मुनव्वर का एक्सक्लूसिव रिंकू भी कमरा है। जो आके लेटी ना, तो लेट के चली गई ना, आप तो वो लेटो भी बात करो, जाओ, आई थी ना मनारा, लेट के बात करके चली गई। बैठ लेटी बाल नहीं बेचारी, बैठी, इसमें बैठी, इल्जाम नहीं लगा यार, ये बंदा सॉरी इल्जाम आई लगा रहा टेक है, माय वर्ड्स बैक। बैठ के वो बात करके बेचारी गई, नींद में थी, उसकी आंखें देखे बार मैंने बार कपल्स मसल को रही, लेटे हुए इतना देखा है वहां बार पर। बार वो आंखें मसल रही है, हाँ हाँ आपसे तुमने बात कर लो नींद में थी चीज पूरी, वाला, ओ नो। ऐसे कर रही, तो वो उसकी नींद तब उड़ी थी जब उसने वो चिप्स सूंघे चीज वाले, पिज्जा वाले, उसकी नींद उड़ गई, मैं जा रही हूँ मैं। लेकिन ये कि मुझे मनारा के थ्रू आउट जो चेंज आ रहा है अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे था कि चलो एटलीस्ट अगर उसमें चेंज आ रहा है तो इन इसमें मुनव्वर और मनावरा में भी ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए कि एटलीस्ट अगर वो चेंज कर रही है, अपने आप को बेहतर कर रही है, ठीक है, और उसके टाइम दे रही है, उसके साथ हो रही है, तो मुनव्वर भी थोड़ा सा एफर्ट करे। लेकिन मुनव्वर अब वो ये था ना कि एक बंदा सही कर रहा है तो दूसरा गलत हो जाता है, पहला गलत कर रहा है दूसरा सही हो जाता है, तो ये थोड़ा सा यही मुझे बिग ना बॉस की खूबसूरती है, नो वन इज खूबसूरती नहीं परफेक्ट। यार, होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे मोमेंट्स ऐसे ही मिलते हैं। अब अगर वही कहना ना, अगर जो अच्छे बॉन्ड्स हैं वो हमें दिखेंगे, अच्छे मोमेंट्स दिखेंगे तो ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, लड़ाई को इतनी ज़्यादा इन्जॉय नहीं करता। लेकिन अगर वही चीज़ होती रहेगी, वो मुंह बना देगा चीज़, अब आयशा खान आ जाएगी तो पता नहीं वो मजा ऐसा आएगा, इन तीनों का अलग ही एक बॉन्ड वो हो जाएगा कि अब ट्राई हो, कौन के सिलेक्ट क्या है, पता चला मनारा और आयशा अच्छे दोस्त बन गए, ओए होए होए होए। तो पता नहीं। लेकिन ये कि मुझे लग रहा है मुनव्वर थोड़ा सा भाव खा रहा है कि भाई इसको लाइट ना कैप्टन फॉर है ग्रांटेड भाई, ले रहा है, अब कैप्टन थोड़ा है मुनव्वर, फॉर ग्रांटेड ले रहा है अभी अपनी दोस्ती ये वाली, लेगा लेगा। क्योंकि जस्ट बिकॉज को पूरा सेशन हुआ और सुनाई है चीज़ हुई, तो पता नहीं ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप लोग का भी ओपिनियन लेना चाहिए ना, बिल्कुल। ऑब्वियसली सबका अपना होता है कि आपको क्या लगता है मुनव्वर जो भाव भाव खा रहा है नहीं खा रहा है, पहले तो ये की है, कुछ लोग भाव खा ही नहीं टेम्पररी रहा। है, परमानेंट भाव है, क्या हाँ, है? और मनारा जो कर रही है वो अच्छा है बुरा है क्या है, और लोगों को ओपिनियन करना भारती ने चाहिए। बड़ी उसकी आज मजाक उड़ाई है मनारा की, लेकिन सबसे ज़्यादा बेइज्जती हुई है अनुराग बाबू की, कि खानजादी जो है वो फिर किसी बीमार से कर लेगी, और उस पर फिर अनुराग बाबू का नाम आ हाँ गया है। तो अनुराग बाबू सॉरी, आपके साथ बुरा हुआ बहुत। बाकी शाहरुख भाई कुछ है आज, और इसके अलावा कुछ नया मंजन? हाँ, तो वो बड़ा अच्छा उनका स्टैंड अप था, और मुझे वो मुनव्वर वाला याद आ गया कि जिस तरीके से वो जोक्स सारे बना रहे लोगों के ऊपर, इन लोगों ने भी इन्हीं लोगों के ऊपर अच्छी बनाए, परफॉर्मेंस थी अच्छी यार, परफॉर्मेंस थी टू सारी, द वो पॉइंट। हाँ, मैं कह रहा हूँ मुझे लगा कि आएंगे कुछ प्रमोशन वगैरह होगी, लेकिन वो अच्छा हुआ, पहले सलमान खान के साथ पूरा था, वो हंसी मजाक कर रहे हंस रहे हो, वो भी भारती बड़ा भाई अच्छा बंजी भी खिलाड़ी है, जो और जो बात अच्छा कर रही है काफ़ी। व्लॉग वगैरह भी जो किया वो सारी अच्छी बहुत चीज़ अच्छा था, थी। फ्रीज हाँ करके सबके साथ किया। हाँ, अब ये देखना ये है कि भाई इन लोगों के अंदर अंदर क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि हमने प्रोमो से देखा कि वो फिर वही अंकिता जो ना जस्ट चिल वाले शो के अंदर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कौन फेक है या कौन हाँ, नहीं निकल के आ रहा सामने, तो उसके अंदर फिर उसका कपल फाइट ना, ऐश्वर्या का वो छोड़ दो, अजीब इनकी फाइट चल रही है, तो ये चलेगी। कपल फाइट कब तक कपल चलेगी टूटेगा नहीं जब तक, तब तक चलेगी, एक को टूटना जरूरी है। मुझे समझ नहीं आता, बिग बॉस सबको चीज़ें बोल रहे हैं, चीज़ बोल मुनव्वर को कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, ये नील ऐश्वर्या कुछ नहीं कर रहे, इनको कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, एक टाइम बोला था बस, के बाद नहीं बोला, छोड़ दिया अपने हाल क्यों पे। नहीं बोल रहा है यार, इनका कोई गेम नहीं है, लिटरली कोई गेम नहीं है इनका।
कोई गेम नहीं है, कुछ नहीं कल करते तो आया ये। था जो हमने बात भी आधी अधूरी छोड़ दी कि भाई पब्लिक ने भी काफी कहा कि आपने ये उस पर बात ही नहीं की। नील ने बोला कि भाई हाँ बिग बॉस इज माय गॉड। वो तो मैं इसकी रीज़न ये थी कि हाँ वो इतना ऑल ओवर द प्लेस थोड़ी सी चीज़ हो गई, तो याद नहीं रहा कि हाँ किधर से किधर कहाँ निकल गए। और मुझे लग रहा था कि उसकी स्ट्रेटजी में समझ आई, उसने वो चीख चीख के बोला कि बिग बॉस करने के लिए, बिकॉज यू माय गॉड, नॉमिनेशन थी ना, एलिमिनेशन थी, बिकॉज यू माय गॉड ए बोला बचा ले रे था। बाबा बचा ले। और उसके हिडन मीनिंग ये थी, बिग बॉस प्लीज देख लो मेरा थोड़ा सा कुछ, ये वाला चक्कर था तू और ही कुछ भी माई नहीं बाप था। है हमारा, बिग बॉस लेकिन बचा ले। सब वही कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं कि भाई किसको क्या हो गया क्या एकदम हो से, गया एकदम से? बिग बॉस इज गॉड है, वो बिग उसने बॉस इज गॉड है, बिग प- बॉस इज गॉड है। उसने जो मुनव्वर ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी में बोला था ना कि भाई बिल्कुल इस तरह से हीरो की तरह जो है बोलता है, ये हाँ एकदम उसके अंदर आ जाता है, एक्टर आ जाता है। तो हाँ वो एक्टर आया हुआ था उसके अंदर, पता नहीं समाधि वो, हुई थी एक्टर की। तो और बोला खानजादी के साथ उसका भी एक वो है ना कि वो बेचारी की मटकी भी उसने खुद ही फोड़ दी, हेट एंड अब जाने रिलेशनशिप। वाले के बारे में अब क्या डिस्कस करें, जाने वाले जाने चले वाले को गए। कौन रोक सकता है, अच्छी बात है, और आने वाले को कौन। ओ आएगा आएगा। हाँ तब देखना ही है, जो आएगा वो करेगा क्या, असल चीज़ ये है बिल्कुल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।